नमस्कार। आज हम 17 अक्टूबर 2022 की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। भारतीय बाजार निफ्टी और सेंसेक्स नेगेटिव नोट पर खुले। वैश्विक इन्फ्लेशन डेटा अपेक्षाओं के अनुसार नहीं था, जिसके कारण अमेरिकी बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिली। इसी कारण भारतीय बाजार नेगेटिव नोट पर खुले और हालांकि भारतीय बाजार धीरे धीरे अब ठीक हुए और सकारात्मक ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी 17,144 के स्तर पर नेगेटिव खुला। इसी तरह सेंसेक्स 57,752 के स्तर पर खुला। मध्य सत्र के दौरान निफ्टी 17,247 के स्तर पर ट्रेड कर रहा था और सेंसेक्स कमजोर शुरुआत के बाद कुछ मजबूती दिखाते हुए 58,136 के स्तर पर ट्रेड कर रहा था। अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने स्टॉक एक्सचेंजेस को सूचित किया है कि उसने सीबीआई एनालिटिक्स और कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी के एक्विजिशन के संबंध में एक बाइंडिंग टर्म शीट पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी ने 19 अक्टूबर को अपने निदेशक मंडल को समग्र उधार सीमा के भीतर निजी प्लेसमेंट के आधार पर नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज सहित सिक्योरिटीज को जारी करने के माध्यम से धन जुटाने पर विचार करने के लिए कहा। सड़क निर्माण कंपनी को गुजरात रेलवे मेट्रो कॉरपोरेशन से 702 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिला है। उक्त परियोजना की पूर्णता अवधि 26 माह की है। कंपनी ने 110.67 करोड़ रुपए के नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बोंगाईगांव असम के अतिरिक्त निर्माण कार्य के लिए असम सरकार के कार्यालय से आदेश प्राप्त किया है। फाइनेंशियल ईयर 23 के दौरान ऑर्डर का प्रवाह अब तक 3011.76 करोड़ रुपए है। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में मरकी बरका कोयला खदानों के लिए कंपनी को सफल बोलीदाता घोषित किया गया है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक जीएसआरटीसी ने अतिरिक्त 50 बसों के ऑर्डर को पारस्परिक रूप से रद्द कर दिया। कंपनी और गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम ने पारस्परिक रूप से अतिरिक्त 50 बसों के आदेश को आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया है। ओलेक्ट्रा को शुरू में जीएसआरटीसी से 50 इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति का ऑर्डर मिला था, जिसकी आपूर्ति पहले ही की जा चुकी है, और बाद में जीएसआरटीसी ने अतिरिक्त 50 बसों के लिए ओलेक्ट्रा को एक लेटर ऑफ अवॉर्ड जारी किया। अदानी लॉजिस्टिक्स की सहायक कंपनी अदानी एग्री लॉजिस्टिक्स को भारतीय खाद्य निगम एफसीआई से देश भर में विभिन्न स्थानों पर साइलो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए लेटर ऑफ अवॉर्ड मिला है। अदानी एग्री लॉजिस्टिक्स उत्तर प्रदेश से कानपुर, गोंडा और संडीला और बिहार के कटिहार में साइलो कॉम्प्लेक्स विकसित और संचालित करेगा। यह 3.5 लाख मैट्रिक टन की कुल साइलो भंडार क्षमता बनाने, भारत के भंडारण बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार के उद्देश्य के अनुरूप है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने दीपेंद्र सिंह राठौर को अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। सूत्रों के अनुसार मुख्य उत्पाद और प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में उनकी भूमिका नियामकीय मंजूरी मिलने के बाद ये एक पूर्णकालिक सीईओ के नाम की घोषणा करेगा। सतीश गुप्ता जी बैंक के सीईओ थे, अक्टूबर में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने शुक्रवार को कहा है कि उसके शेयरधारकों ने प्रतिद्वंदी कलवर मैक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ विलय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिससे पहले सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया SNPNI के नाम से जाना जाता था। जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड को ट्रांसफ़र करने वाली कंपनी जी एंटरटेनमेंट और बांग्ला एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बीच ट्रांसफरी कलवर मैक्स एंटरटेनमेंट के बीच संयुक्त योजना के प्रस्ताव के पक्ष में कुल मतों का 99.99% प्राप्त हुआ। आज के लिए इतना ही। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सुनने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और भी कंटेंट के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।